हम पिछले 5000 सालों के इतिहास को देखें तो सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पहली चीज तो जिसने इसे सुना है और किंवदंतियों में खाली सुना है तो वो सिकंदर बोले, लेकिन जिसने इसे पढ़ा है तो वो जानता है कि इसका नाम सिकंदर नहीं था, इसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। यही एक ऐसा आदमी है जिसका जन्म अलग महाद्वीप में, मृत्यु अलग महाद्वीप में और दफनाया अलग महाद्वीप में गया। जन्म हुआ यूरोप में, मृत्यु हुई एशिया बेबीलोनिया में और दफनाया कहाँ गया? अफ्रीका महाद्वीप में, अलेक्जेंड्रिया में। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था बुके फराल, वो भी सिकंदर के साथ मर गया था। सिकंदर ने भारत से एक दार्शनिक भी सिकंदर लेके गया था, कालानास नाम का ब्राह्मण। भारत में करीब 19 महीने सिकंदर था। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर का जल सेनापति या जहाजी बेड़े का अध्यक्ष उसका सहपाठी निर्याकस था और उसके जहाजी बेड़े का पायलट आनेसिक्रिटिस था। उसका एक साथी अरिस्टोबुल था जिसने हिस्ट्री ऑफ वार नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। चंद्रगुप्त की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह भी कहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब सेल्यूकस निकेटर राजा बना और 305 ईसा पूर्व जब भारत वह आया तो वो भारत नहीं था जो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर के समय का भारत था। अभी एक संगठित साम्राज्य हो चुका था और इसका राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर हारा और उसे अपनी बेटी का ब्याह, हेलेना का ब्याह कराना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से और 5 राज्य दिए, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक जाने लग गई, जहां तक भविष्य में ना प्रतापी मुगल बादशाहों ने हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचे और ना अंग्रेजों का सामर्थ्य हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचा। वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा रेखा पहुंचा दी थी और अपने ससुर को तोहफे में 500 हाथी दिए थे। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका आज तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके उदाहरण और अन्य किताबों में मिलते हैं। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियाकस प्रथम ने फिर डायमेकस को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। उधर मिस्र से टॉलमी वंश के भी शासक अपना राजदूत भेजते थे चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में चला गया श्रवणबेल गोला, चंद्रगिरी गुहा में जाकर वहां काया क्लेश द्वारा उसने जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म में काया क्लेश किया जाता है, मतलब तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक शरीर न छूट जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया श्रवणबेल गोला और बिंदुसार राजा बना। तो बिंदुसार के समय भी डायमेकस राजदूत था।